विश्वास दे के हम लेके गए ननियौरे किया रे कि मौसिया ने किया रे सास का मेरे। और वहीं से उठे 17 बिस्सा खाली मेरे जेठ के नाव रहा वह लिखाओ के चक्कर में संपूर्ण अंश घरों में लिखा लीन और 17 बिस्सा नए नगर में उनका लिखा। कहीं कि हम आधा घर आधा खेत दे देव हम भाई कंस न मारब। जैसे तोहरे लिए अमन लड़का तैसे हमरे लिए लड़का अमन और हम भाई कंस। तो जब जान पाए तो हम दौड़े धूपे लागेन तो कहीं हमार लाइन लिखा है जौन मर्जी हो तो करो जहाँ मर्जी हो तहाँ जाओ भटको हमार कुछ क्यों ना कही पाई। तो हम कहें ठीक है नहीं कही पाई हमार हिस्सा तो दियो। वो कहा था हम ना दिए हमार परिवार ओढ़ा धतुड़ा मेरे 5 लड़की 1 लड़का और हम कोनो मेर मजदूरी मेहनत कही के हम कमाए खवावत रहन कोनो मेर कहिए। वो कहा था कि अठू लड़का हमार है 2 साल हो गए का धमकी दिन की मारा रहा ननियौरे भेज दिया हन लड़का हमार ननियौरे पढ़त है और फगुई का आवाज हिस्सा लियो बराबर लियो। चलो हम ऐसे ही सब कहा। हाँ। बोले ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्या किसी का दबाव है या कोई और? हाँ दबाव है। पिंकू सिंह है अज्ञाराम डायरेक्टर हैं। मित्रों इस वक्त हम रेहरा थाना के घोघरा ग्राम सभा में हैं। घोघरा ग्राम सभा में धोखाधड़ी का एक ऐसा मामला आज प्रकाश में आया है जिसको सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मित्रों आज से पहले आप लगातार देखते आए होंगे कि रेहरा क्षेत्र में भूमाफिया सक्रिय होते जा रहे थे और लगातार उनकी प्रतियां खुलती जा रही हैं। अभी आज से कुछ दिन पहले कई लोग जेल भी जा चुके हैं इसी जो है धोखाधड़ी के मामले में। एक और धोखाधड़ी का मामला 2022 में ये पीड़ित महिला मेरे साथ हैं। इनके पति 3 भाई थे और इनके जो है आरोपों के अनुसार 3 भाई में से बड़े भाई डेथ करते हैं फिर हिस्सा जो 3 हिस्सा बचता है इनका 2 भाइयों का और इनकी सास का। सास वाले हिस्से को इनके देवर ने बिना इनकी जानकारी के धोखाधड़ी करके संपूर्ण संपत्ति उनका अपने नाम से बैनामा करवा लिया। दर बदर भटक रही हैं 2022 से लेकर के ये 2025 चल रहा है, लेकिन हर जगह इन्होंने यहां तक कि प्रदेश मुख्यालय तक का चक्कर काट लिया, लेकिन दुर्भाग्य की अभी तक इनको न्याय नहीं मिल पाया। क्या है पूरा मामला इन्हीं से समझते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कलावती। कहाँ की रहने वाली है? घोघरा। क्या है प्रकरण पूरा बताएं खुल के। ऐसा है कि ससुर हमार रहे ससुर के 3 पुत्र रहे तो ससुर हमार 20 में एक्सपायर हो गए। एक्सपायर होने के बाद ना हम कहें भैया चलो वरासत करा लीन जाए तो कहीं हमारा रुपया फंसा रुक जाओ करा लीन जाए तो उनके मन में छल रहा मेरे मन में नहीं छल रहा पर राजियन। उसके बाद में 20 में मेरे 21 में ये मर गए जेठो हमारे एक्सपायर हो गए। ओकरे बाद में ये कहीं कि हम आधा घर आधा खेत दे देव हम भाई कंस न मारब। जैसे तोहरे लिए अमन लड़का तैसे हमरे लिए लड़का अमन और हम भाई कंस न मारब। विश्वास दे के हम लेके गए ननियौरे किया रे कि मौसिया ने किया रे सास का मेरे। और वहीं से उठे 17 बिस्सा खाली मेरे जेठ के नाव रहा वह लिखाओ के चक्कर में संपूर्ण अंश घरों में लिखा लीन और 17 बिस्सा नए नगर में उनके लिखा लीन। कब का मामला है, कब लिखवाए? ये लिखवाए हैं 22 में। 22 में अमल दरामद दरामद सारी चीज हो चुका है, सब हो चुका। हम जान नहीं पान हम मेले पता नहीं कौन चीज के। जब आपको इस बात की जानकारी लगी फिर आपने क्या किया? तो जब जान पाए तो हम दौड़े धूपे लागेन तो कहीं हमार लाइन लिखा है जौन मर्जी हो तो करो जहाँ मर्जी हो तहाँ जाओ भटको हमार कुछ क्यों ना कही पाई। तो हम कहें ठीक है नहीं कही पाई हमार हिस्सा तो दियो। वो कहा था हम ना दिए हमार परिवार ओढ़ा धतुड़ा मेरे 5 लड़की 1 लड़का और हम कोनो मेर मजदूरी मेहनत कही के हम कमाए खवावत रहन कोनो मेर कहिए। वो कहा था कि अठू लड़का हमार है 2 साल हो गए का धमकी दिन की मारा रहा ननियौरे भेज दिया हन लड़का हमार ननियौरे पढ़त है और फगुई का आवाज त्योहार का आपके लड़के को धमकी भी दे रहे हैं? लड़के का धमकी दिया कि कहाँ का संपत्ति लिखवाए उस देवर का नाम क्या है? और वो वीरेंद्र नाम है। वो कहें कि बुलाओ लड़का को मारा जान से। हाँ तो हम कहें ठीक है तो हमारा ननियौरे ले कहीं मैके वाले कहीं कि लड़का का भेज दो जब धन लेना टाइम तो लड़का मार तो कोनो विश्वास ना मारी सकत है। तो इसलिए नाव वहीं लिखा जाए 2 साल से लड़का हमार वहीं पढ़ा था। लड़का हमार यहाँ नहीं रहा था 5 लड़की के बीच एक लड़का हम नहीं अपने लगे रख पाए थे कैमरा।
तो इसका एप्लीकेशन आपने कहाँ कहाँ दिया? एप्लीकेशन हम यहाँ से गोरखपुर, लखनऊ और बलरामपुर, गोंडा सब कुछ जगह दे चुके हैं, कहूँ सुनवाई नहीं हुआ था। क्या आश्वासन मिल रहा? ई हुआ था कि कुछ तार सुनवाई ना हुई। वो ऑनलाइन लिखा ली, वो बैनामा करा ली, अब जहाँ मर्जी हो तहाँ भटको। अच्छा, और कुछ जो नहीं। जमीन था वो गांव में था या रोड साइड? रोड साइड पर है, मतलब वो कौन से रोड पे है? पक्की रोड, रेहरा बाजार और सादुल्ला नगर वाले रोड पर। रेहरा सादुल्ला नगर मार्ग पर। हाँ, मार्ग पर है। कितने बीघा होगा लगभग? 9.5 बीघा चक रोड पर है। अच्छा। हाँ, और सब वही हट पे हैं। 2 बीघा लिए हैं, वो नहीं जोते वो देते हमें सुख से महियन। रोज मारे गरियाओ दौड़त है, हम थाने पे जाइत है और का बोलत है वैसे कुछ सुनवाई ना होता। थाने वाले कहा था कि ज्यादा करबो तो मारी जाबो, जेल भेज दिया। तो हम कहें ठीक है भेज दीन जाए भाई, हम जो गलती किया उन तो सजा हमें दे दीन जाए। वैसे लिख पढ़ के समझौता करके वहां से भेज दिया था। तो कहीं हम बिहान बलाई तबाह, कोनो सुनवाई नहीं हुआ था। अच्छा, थाने वाले ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्या किसी का दबाव है या कोई और? हाँ, दबाव है। पिंकू सिंह है, अज्ञाराम डायरेक्टर हैं, इसे कुछ हमार सुनवाई कहूँ से होत नहीं। मतलब नेतागिरी करवा रहे नेतागिरी होत हमान। हैं। हाँ, और ओकरे बाद में मारे गरिया कहा था भाई 2 लहास गिराई। मारे कहा था 2 लहास बगैर मारे गिराई तो छोड़। इसका जो धमकी दे रहे हैं इसका भी एप्लीकेशन आपने दिया है? हाँ, एप्लीकेशन दिया, कुछ नहीं सुनवाई हुआ। हाँ। अच्छा, तो और सास हमारी कहा थी कि हम जान कर ना आई दिहन। अच्छा, सास का कहना यह है कि मैं जानबूझ के नहीं लिखी हूँ, मुझे धोखाधड़ी से लिखा है। धोखाधड़ी से लिखा लिया है, हम जान के नाई दियन है। हमें 17 बिस्सा कहीं अम्मा चलो दे दियो, तो हम कहें भैया हो नहु बुला लियो, तू चलो दोनों इनका अधवाद बयान दे दी, लिखा लियो। तो वो कहें कि अब अम्मा हमरे लिखाई नाई है, चलो 17 बिस्सा उहे जो रास्तवा आवे जाए खेते में से निकले खे ट्रैक्टरवा उहे तरह जमीन दे दियो। ओकरे बाद में जब हमरे लिखाई संहर हुई तब वो नहु बुलाई, तू का सभे चले वो बयान दे दियो, बल लिखा लीजिए। यही चक्कर में वो सारा जमीन जायदाद वो लिखा ली। हाँ, और हम जान नहीं पाए, हम विश्वास के ऊपर बैठ रही गए। वो जब हमें विश्वास दे दी, पंच प्रधान नात बात सब बटुरा रहे, सबके सामने वो विश्वास दे के हमारे साथे विश्वासघात की। हाँ, तो सास को जो है आपकी सास ने उसको मतलब धोखाधड़ी में आकर के लिख दिया, वो जान नहीं पाई। तो क्या सास को प्रताड़ित भी करते हैं? तो सास का मेरे लगे ना आवे दिए ना उठे बैठे दिए, उनका 24 घंटा बहलावत है कि अम्मा हो जो तू जाओ बयान दे देवो तो सास पतुआ जेल चली जाबो, हमारी पीटी जाब और 100 भर रुपया लाख हमार चला जाये। तो वही लिए महतारी नहीं पलट थी। और पहले कहिस कि हम बयान चलो दिया भाई, हमार बैनामा पलटे जब जान पाए हल्ला दंगा भाई। ओकरे बाद में तब से समझौता कि हाँ वो का नहीं करे देते, कुछ पसीजे नहीं देते, हमरे लगे उठे बैठे तक नहीं देते। हाँ, क्या कहना चाहेंगी शासन प्रशासन से? हमार कहना यह मतलब है कि जैसे 3 भाई रहे, उनके नाम वरासत नहीं चढ़ा, वरासत नहीं हुआ, तो ओकरे बाद में जैसे हमार कहना मतलब रहा जैसे नहीं कराइन वरासत, तो हम कहें चलो भाई बौड़ा भाई रहा, एक्सपायर होगा तो ससुर सास हमारी तो वो एक्सपायर हो जाये तो आधा हो जाए, बेटा 2 हो जाये। ये गए अपन चोरी में लिखा ली, तो जब अपन दौड़े धूपे लगे तो कोनो सुनवाई नहीं कहूँ सोत। मित्रों, ये हमारे साथ पीड़ित थी, क्या नाम है? कलावती जी, जो हमारे साथ पीड़ित प्रेजेंट टाइम में मौजूद हैं। और इनका ये आरोप है कि ये 3 भाई थे और एक एक्सपायर करते हैं, बाकी बचते हैं 2 लोग। पिताजी एक्सपायर कर जाते हैं और इनके सास को बहला फुसला के इनका देवर ले जा करके और जो उस भाई का हिस्सा था वो संपूर्ण संपत्ति उसका लिखवा लेता है। और वो पूरी संपूर्ण संपत्ति रेहरा सादुल्ला नगर मेन मार्ग पे है, जिसकी कीमत यहाँ 50 लाख रुपए में है। इस तरीके से इनके कहने के अनुसार कि इनकी सास जो आज कह रही है कि वो मुझे जानकारी नहीं है किस प्रकार वो जाकर के हमें बहला फुसला करके लिखवा लिए, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा आरोप लगा रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इनके जो है 6 बच्चे हैं, 5 लड़कियां हैं और लड़कियां सब यंग हो चुकी हैं और एक छोटा सा लड़का है, उसको भी लगातार इनके बताने के अनुसार धमकी दी जाती है। 5 लड़कियां जो हैं वो शादी के योग्य हो रही हैं, उसके बावजूद भी इनकी संपत्ति को इनको देवर द्वारा धोखाधड़ी से लिखा करके हड़प लिया गया है। अब आप सोचिए, इनके कहने के अनुसार यहाँ के स्थानीय कुछ नेता, इन्हीं का जो आरोप है कि स्थानीय कुछ नेता भी उस पक्ष की तरफ से जो है सपोर्ट कर रहे हैं और लगातार जो है पुलिस प्रशासन जो है इनका सहयोग नहीं कर पा रही है। ये इनका बड़ा आरोप है। तो जो है स्थानीय पुलिस से और पुलिस अधीक्षक महोदय विकास कुमार जी से भी मेरा निवेदन रहेगा, ऐसे प्रकरण को गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए आपको। और जिस तरीके से लगातार आज के पहले यानी पिछले दिनों जिस प्रकार लोग
ऐसे भ्रष्टाचार करके और धोखाधड़ी करके संपत्ति को अर्जित कर रहे थे, जैसे वो लोग जेल गए उसी प्रकार अगर इसके तथ्यों की जांच की जाएगी। आप सोचिए, इनके हाथ में इतना आप एप्लीकेशन देख रहे हैं मित्रों, सोचिए इतना एप्लीकेशन होने के बाद भी इस महिला, पीड़ित महिला को न्याय नहीं मिल पा रहा है। पति इनके मेंटल हैं, 5 लड़कियां हैं, शादी योग्य है, बच्चा जो है वो छोटा सा है, उसके बाद लगातार इनको प्रताड़ना दी जा रही है। जिस सास के इनको बहला फुसला कर लिखवाया गया, इनका जो आरोप है, उस सास को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, इनके देवर जो है नहीं निकलने दे रहे हैं। लेकिन इनका एक आरोप आपने अभी सुना होगा कि स्थानीय नेताओं की वजह से पुलिस प्रशासन भी इस पर ध्यान नहीं दे पा रही है। तो मित्रों जो है इस वीडियो को देखिए और पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है कम से कम ऐसे पीड़ित का सहयोग करिए। उस वीडियो को आप लोग देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हर लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और एक और भ्रष्टाचार का अंत हो, एक भ्रष्टाचार की कहानी लोगों के बीच में पहुंच सके ताकि ऐसी पीड़ित महिला को न्याय मिल सके। मित्रों देखते रहिए राशिद की आवाज न्यूज। जय हिंद, जय भारत।